चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखें हम। द नेगेटिव जिंक पोल ऑफ डेनियल सेल सेंडिंग अ कांस्टेंट करंट थ्रू अ सर्किट decreases in mass by 0.13 gram in 30 minutes. If the electrochemical equivalent of zinc and copper are this and this respectively, we have to determine the increase in mass of copper pole in this time. इस टाइम में हम कॉपर पोल के मास में चेंज देखें तो कितना आएगा। सबसे पहले आप जानते हैं फैराडे के सेकंड लॉ से हम जानते हैं m1/m2 इक्वल्स टू Z1/Z2। ठीक है, यहाँ पर m1 और m2 जो मास डिपॉजिट होते हैं उनके मासेस हैं और Z1 और Z2 जो हैं उनके इक्विवेलेंट मासेस हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, यदि मैं आपको याद दिलाऊं इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, जिंक और कॉपर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, जिंक प्लस। अब देखिए इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और आपको पता हो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर मास में डिक्रीज होता है और जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर मास में इंक्रीज होता है। सो इसीलिए जिंक की इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पर मास में कमी आ रही है। लाइकवाइज अगर जिंक के मास में कमी आ रही है तो नेचुरल बात है कि जो कॉपर का मास है वो बढ़ेगा। अब हमें m1 जिंक का मास कितना दे रखा है, 0.13 ग्राम। ओके, और मुझे किसका मास निकालना है, हमें निकालना है मास किसका, कॉपर का। और अब यदि जिंक का इक्विवेलेंट मास देखें तो वो आपको दे रखा ऑलरेडी, इट इज़ 32.5। और कॉपर के मास पे यदि आप देखें, कॉपर के इक्विवेलेंट मास पे देखें तो वो कितना आ रहा है, 31.5। ठीक है, अब यदि इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो एम की वैल्यू क्या पाते हैं आप, एम की वैल्यू आपके पास में आ रही है कितनी, सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो अप्रॉक्सीमेटली 0.126 ग्राम आ रही है। 0.126 ग्राम आ रही है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, हम लोग आंसर सी हो गया। ओके।